हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ब्लेंडर में रस्सी बनाना सिखाऊंगा। साथ ही साथ मेरी इस वीडियो में आप ब्लेंडर में वर्टिसेस को मर्ज करने वाला कॉन्सेप्ट समझोगे। सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। आफ्टर दिस नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और ऐड में जाके मैश में जाके सर्कल पर क्लिक करके एक सर्कल ऐड कर लिया। अब टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और शिफ्ट और डी दबा के इसे डुप्लीकेट की कमांड दी। और क्योंकि मैं इसे एक्स एक्सिस पर डुप्लीकेट करना चाहता हूँ, इसलिए अब एक बार एक्स दबा दिया। अब शिफ्ट डी और एक्स दबा के अभी तक मैंने ब्लेंडर को यह बताया कि भाई इसे एक्स एक्सिस पर डुप्लीकेट करना है। अब 1.5 दबा के मैंने ब्लेंडर को यह बताया कि इसके डुप्लीकेट को एक्स एक्सिस पर 1.5 यूनिट्स आगे की तरफ क्रिएट करो और इंटर दबा के एक्शन कंफर्म कर दिया। अब शिफ्ट डी और वाई दबा के 1.5 दबा के मैंने इसे वाई एक्सिस पर भी डुप्लीकेट किया और अब जी दबा के एक्स दबा के 0.75 दबा के नमपैड से माइनस दबा के मैंने इसे एक्स एक्सिस पर मूव किया ताकि ये वाला सर्कल नीचे वाले दोनों सर्कल्स के सेंटर में आ जाए। देखो, इस पीछे वाले सर्कल को मैंने 1.5 यूनिट्स आगे मूव किया था, इसलिए इस सर्कल को इन दोनों के सेंटर में प्लेस करने के लिए मैंने 0.75 वैल्यू दी, क्योंकि 1.5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0.75। सिंपल सा मैथ है। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और सी दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करके इन तमाम वर्टिसेस को सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दिस राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को डीएक्टिवेट किया और डिलीट दबा के वर्टिसेस पर क्लिक करके इन वर्टिसेस को डिलीट कर दिया। और अब अगर आप गौर से देखो तो ये वाली वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड नहीं है। बस ऐसी ही सिचुएशन में वर्टिसेस को मर्ज करके एक ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम ब्लेंडर में मर्ज कमांड का यूज़ करते हैं। इसलिए यहाँ से मैंने इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट किया और अब एम दबाया तो मर्ज मेन्यू ओपन हो गई। अब मर्ज मेन्यू में से ऐड सेंटर पर क्लिक किया तो देखो दोनों वर्टिसेस सेंटर पर मर्ज हो गईं। बस अब इसी तरह से इन दोनों वर्टिसेस को भी सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से एम दबा के ऐड सेंटर पर क्लिक करके इन दोनों वर्टिसेस को भी मर्ज ऐड सेंटर कर दिया। और लास्ट में इन दोनों वर्टिसेस को भी सिलेक्ट करके कीबोर्ड से एम दबा के ऐड सेंटर पर क्लिक करके इन दोनों वर्टिसेस को भी मर्ज ऐड सेंटर कर दिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और इस सर्कल पर राइट क्लिक करके सेट ओरिजिन में जाके ओरिजिन टू ज्योमेट्री पर क्लिक कर दिया ताकि इसका ओरिजिन पॉइंट इसके सेंटर पॉइंट पर आ जाए। अब इस ऑब्जेक्ट को 3D व्यू पोर्ट के सेंटर में लाने के लिए शिफ्ट एस दबाया और यहाँ से सिलेक्शन टू कर्सर पर क्लिक कर दिया ताकि मेरा ऑब्जेक्ट 3D व्यू पोर्ट के सेंटर में आ जाए। और अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट किया और यहाँ से मॉडिफायर में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके स्क्रू मॉडिफायर ऐड कर दिया और अब यहाँ से स्क्रू वाली वैल्यू को अपने हिसाब से इंक्रीज किया। तो देखो, रस्सी की बेसिक शेप बन गई। अब इस रस्सी को बेंड करने के लिए मुझे एक कर्व चाहिए, इसलिए यहाँ से ऐड में जाके कर्व में जाके मैंने एक पाथ ऐड की और यहाँ से रस्सी की शेप को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड मॉडिफायर में जाके डिफॉर्म में जाके कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर ऐड कर दिया और यहाँ क्लिक करके पाथ को सिलेक्ट कर लिया। अब मॉडिफायर पैनल में थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके यहाँ क्लिक करके डिफॉर्म एक्सिस में Z एक्सिस को चूज किया और अब आउटलाइनर पैनल से पाथ को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। अब इस आगे वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करके ई दबा के उस डायरेक्शन में एक्सट्रूड करता जाऊंगा जिस डायरेक्शन में मुझे रस्सी चाहिए। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और यहाँ से रस्सी की बेसिक शेप को सिलेक्ट करके इटरेशन की वैल्यू को इंक्रीज कर लिया। तो देखो, हमारी रस्सी का 3D मॉडल रेडी है। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्क स्पेस में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब यहाँ से रस्सी को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और यहाँ से BSDF को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट T दबा दिया और यहाँ से डाउनलोड्स में जाके रोप के टेक्सचर्स को इंपोर्ट कर लिया। इन टेक्सचर्स को मैंने
इस वेबसाइट से डाउनलोड किया है। लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी मुझे रस्सी का टेक्सचर थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, इसलिए यहाँ से मैपिंग नोड में आके स्केल की तीनों वैल्यूज़ को मैंने 5 कर दिया। और अब इसकी लुक को बेहतरीन करने के लिए मैं रेंडर सेटिंग्स करूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करके रेंडर सेटिंग्स कर लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि रस्सी का 3D मॉडल रेडी है। और अब बारी है सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की। देखो, स्क्रू मॉडिफायर का यूज़ मैंने इसलिए किया ताकि मैं अपनी क्रिएट की हुई शेप को 3D में एक रस्सी की तरह स्पाइरल शेप में बदल सकूं। स्क्रू मॉडिफायर किसी भी मैश को एक एक्सिस के गिर्द घुमाकर और उसे एक्सट्रूड करके 3D फॉर्म देता है। स्क्रू की वैल्यू बढ़ाकर मैंने ये डिसाइड किया कि हमारी रस्सी कितनी घूमी हुई होगी या कितनी ज़्यादा ट्विस्ट होगी। और इटरेशन की वैल्यू से मैंने ये तय किया कि हमारी रस्सी कितनी लंबी होगी। आखिर में हमने कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम अपनी रस्सी को अपनी मर्जी की कर्व की शेप में बेंड कर सकें। स्क्रू मॉडिफायर से बनी हुई रस्सी शुरू में सीधी होती है, लेकिन कर्व डिफॉर्म मॉडिफायर से हम उसे किसी भी रास्ते पर मोड़ सकते हैं। होप सो के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। चलो, अगर आपने वीडियो को एंड तक कंप्लीट देखा है तो एक ट्रिक और भी बताता हूँ। इस रस्सी के कलर को चेंज करने के लिए सबसे पहले तो मैंने शेडर एडिटर में अपनी मर्जी का जूम सेट किया और अब ऐड में जाके कन्वर्टर में जाके कंबाइन कलर नोड पर क्लिक करके इसे यहाँ ला के लेफ्ट क्लिक करके एक्शन कन्फर्म कर दिया। और अब यहाँ से इनकी वैल्यूज़ को चेंज करके आप रस्सी के कलर को भी चेंज कर सकते हो। ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट्स करो, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल 3DX मेंटोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।